Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल के दौरान रोजगार की ऐसी हवा चलने वाली है कि बेरोजगारी के बादल पूरी तरह से छट जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश भर के इंडस्ट्री लीडर, एकेडमिशियंस, डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में जो देश भर में अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे अनेक लोग यहाँ आए हैं। और जो बात हम लोगों के दिमाग में है कि आने वाले 5 वर्षों में यहाँ के 80% यूथ को कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयबिलिटी की, मैं मानता हूँ कि एक बड़ा अवसर है और इसका लाभ जम्मू कश्मीर के यूथ को बड़ी मात्रा में मिलने जा रहा है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में हम काउंसलिंग हो, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है। और आज जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उस पर आगे काम करेंगे। और प्रसन्नता यह है कि बिग बिजनेस हाउसेस भी आज यहाँ उपस्थित हैं और वो हमको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, यूथ को ब्लॉक लेवल पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? पहले शुरू होने दीजिए, अभी आप ब्लॉक लेवल पर मत जाइए। एक बार पूरा प्लान हमारा तैयार हो जाए, हम पूरा डिटेल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि 5 साल में यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करना है। उपराज्यपाल ने ये विश्वास शनिवार को श्रीनगर पहुंचे देश के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा के बाद दिलाया। वहीं उद्योगपतियों ने भी बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है। उपराज्यपाल ने ये बात श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 1 दिवसीय यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य हमारे युवाओं को सशक्त बनाना है। युवाओं के विश्वास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने इसके लिए 200 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करते हुए कहा कि इस राशि को जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में इस समय नई औद्योगिक नीति भी बन रही है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसे भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस औद्योगिक नीति का मुख्य मकसद व्यापार को सुगम बनाना है ताकि दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति अधिक से अधिक यहां निवेश कर सके। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून लागू करने के 3 दिन बाद ही प्रदेश शासन ने दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों के लिए यहां आने के रास्ते खोल दिए हैं। 24,000 कनाल जमीन स्थानांतरित कर दी है ताकि उद्योगपति यहां आकर इस क्षेत्र में निवेश कर सकें। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में विकास की वो बयार बहने वाली है जिसके सपने वहां के युवा वर्षों से देखते आए हैं। राज्य में निवेश के रास्ते खुलने से रोजगार सृजन के कई अवसर खुलेंगे। दशकों से आतंकवाद की जिन बेड़ियों में घाटी को जकड़ कर रखा था, अब वो टूटने वाली है। रोजगार के नए अवसर मिलने से वहां के युवा ही नहीं बल्कि हर एक निवासी लाभान्वित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।